समाधान। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी सनावद, जिसे संतों की नगरी के नाम में जाना जाता है, वहाँ के मांगलिक भवन में आयोजित आज के संघ का समाधान कार्यक्रम में यहाँ देश विदेश से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन, स्थानीय श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों और श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं सनावद की समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर के सामूहिक रूप में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब पूज्य गुरुदेव कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाओं के साथ आज के संघ का समाधान का शुभारंभ कर रहा हूँ। कमलेंदु जैन जलगांव महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं गुरुदेव कि गाड़ी जब रफ्तार में होती है और जब मार्ग में कोई घुमाव आता है तब बिना ब्रेक लिए गाड़ी को टर्न करते हैं तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसी प्रकार हमारे जीवन की गाड़ी जो तेज गति चल रही है और अचानक ये पता चले कि मार्ग सही नहीं है, तो ऐसे में हम किस प्रकार अपने जीवन गाड़ी को टर्न करें ताकि जीवन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त न हो। देखिए, अचानक आने वाले मोड़ के पहले हर गाड़ी में कुछ सिस्टम्स रहते हैं और सिस्टम ऐसे रहते हैं जिससे आप स्पीड को मेंटेन करके टर्न लेते हैं ना। हल्का ब्रेक भी लगाते हैं, गियर में परिवर्तन करते हैं, अन्य तरीके से आप गाड़ी को मोड़ते हैं तो गाड़ी आपकी सलामत पार हो जाती है। तो जिस तरीके से गाड़ी को चलाते समय आप सावधानी रखते हैं, अपने जीवन में अचानक आए हुए मोड़ के आगे भी सलामती रखिए। रफ्तार इतनी तेज रखिए ही नहीं कि अचानक मोड़ आने पर आपको पलटने की नौबत आए। इतनी ही रफ्तार में दौड़िए कि सहज रूप में आप अपनी गाड़ी को नियंत्रित कर सकिए। और यदि है ऐसी रफ्तार भी तो अपने अंदर इतनी क्षमता रखिए कि तेज रफ्तार में भी अपनी जिंदगी की गाड़ी को आप नियंत्रित कर सकें। पूज्य गुरुदेव श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव नागपुर से पूछ रही हैं, गुरुदेव आपने संघ समाधान में एक प्रश्न के समाधान में कहा था कि जो बड़ों से और वक्त से नसीहत लेते हैं वे शख्सियत बनते हैं, परंतु आज तो लोग बड़ों को और वक्त को दोनों को कोसते हैं, ऐसा क्यों? ऐसी नसीहत प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल यथार्थ है। मैंने कहा था बड़ों और वक्त से नसीहत लेने वाले ही शख्सियत बनते हैं, लेकिन आजकल लोग बड़ों को और वक्त को कोसते हैं तो ज़िंदगी भर उनकी ज़िंदगी भी कोसने जैसी बन जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते। वस्तुतः जो समय की सीख को स्वीकार नहीं करता, जो बड़ों की अनुभवों का फ़ायदा नहीं उठाता, वो अपने जीवन में कुछ भी उपलब्धियां अर्जित नहीं कर पाता। बुंदेलखंड में एक कहावत है, जो न माने सयानों की सीख, जो न माने सयानों की सीख, ले खपरियाँ मांगे भीख। तो ये अनुभव सिद्ध कहावत है। क्या करते हैं, उन्हें जिंदगी भर भोगने को मजबूर तो होना ही पड़ता है। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचारिणी बहन सुमन दीदी लखनऊ उत्तर प्रदेश से पूछ रही हैं, सम्यक दर्शन दैव प्रधान है या पुरुषार्थ प्रधान? यदि दैव प्रधान है तो सम्यक दर्शन प्रकट करो, यह क्यों कहा जाता है? और यदि पुरुषार्थ प्रधान है तो जो भी पुरुषार्थ करे उससे हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं। आखिर वस्तु स्थिति है क्या? कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। जो है सो है। देखिए,
कुछ परिणतियाँ ऐसी होती है जो एक कारण से नहीं होती, अनेक कारणों के मिलने से होती है। मनुष्य के जीवन में सही दृष्टि की अभिव्यक्ति, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यह उपलब्धि निकट भव्य जीव को ही होती है। शास्त्रों में दोनों तरह का उल्लेख मिलता है। एक कथन ऐसा आता है जिसमें दैव की प्रधानता है कि जब उसका संसार काल अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष रहता है तब वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य होता है। और एक कथन ऐसा भी आता है कि वह अपने आत्म पुरुषार्थ के बल पर अनंत संसार को छेद कर अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र कर लेता है। यानी सम्मत परिणाम महापेन अनंत संसारम बोलाव्यून अद्ध पुग्गल पर्यट्ट मित्त कदो, ऐसा आचार्य वीर सेन का कथन है। तो कथन तो दोनों तरह का आता है। आपने जो तर्क रखा है कि यदि दैव से होता है तो कदो ऐसा क्यों कहा, और अगर पुरुषार्थ से होता है तो सबको क्यों नहीं होता, इसका उत्तर मैं यही दूंगा कि उस योग्य पुरुषार्थ होगा तो जरूर हो जाएगा, तदयोग पुरुषार्थ नहीं है तो नहीं होगा। और उस योग्य पुरुषार्थ तभी होगा जब उसका वैसा भवितव्य होगा। तो इसे सापेक्ष दृष्टि से समझना चाहिए, एकांत दृष्टि से नहीं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती स्नेहलता अग्रवाल दिल्ली से पूछ रही हैं, मनोचिकित्सक ऐसा कहते हैं कि हास्य और हंसना जीवन की खुशहाली के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हास्य को जैन शास्त्रों में कसाय के अंदर रखते हुए इससे बचने की बात कही गई है। तो कहीं कहीं हास्य को झगड़े का जड़ भी कहा गया है। कहते हैं महाभारत इसी का परिणाम है। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वस्तुतः हास्य है क्या, तथा इसका उपयोग स्वपर के भला के लिए किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, ये बात सही है। जैन शास्त्रों के अनुसार हास्य कषाय, और एक कषाय के कई रूप हैं। यद्यपि संसारी प्राणी निष्कषाय तो ही नहीं। हमारे यहाँ राग द्वेषात्मक परिणतियाँ होती है। हास्य को एक राग की अभिव्यक्ति रूप रहा है, माना गया है, और लोक में इसे प्रशस्त माना गया है। यहाँ तक कि हंसना मनोचिकित्सकों के अनुसार मनुष्य के जीवन के लिए जरूरी है। जो हंसना भूल जाते हैं उनको लोग हंसाने के तरह तरह के उपाय करते हैं, वो उसे अनेक तरह से तनावग्रस्त बना देते हैं, मायूसी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अवसाद के भी शिकार बन जाते हैं। तो हंसने की जो प्रवृत्ति है कषाय तो है, लेकिन वैसी कषाय नहीं है जैसी हम क्रोधादि कषाय को मानते हैं। इसको ईषत कषाय कहा गया है, नो कषाय कहा गया है। तो हंसना एक मनुष्य के जीवन का गुण बन गया है, और हंसने में ऐसा विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हंसना हंसाना बुरा नहीं है, किसी की हंसी उड़ाना बहुत बुरा है। इसलिए मैं कहूँगा, हंसो हंसाओ पर किसी की हंसी मत उड़ाओ। किसी के साथ जी चाहे हंसो, पर कभी किसी पर भूल कर भी मत हंसो। किसी के साथ हंसना और किसी पर हंसना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। इसलिए हंसना हंसाना हंसी उड़ाना, इन तीनों में अंतर समझकर हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज का अंतिम ऑनलाइन प्रश्न अखिल जैन शाहदरा से पूछ रहे हैं, एक महिला अपने पूर्व पति को छोड़कर अपने 6 माह के छोटे बच्चे को साथ लेकर दूसरे से विवाह कर लेती है। अब उसके पहले वाले पति का लड़का 17 वर्ष का हो गया और उसने कुछ दिन पहले अपनी आत्महत्या कर ली। तो क्या इसका सूतक दोनों पति परिवार को लगेगा या वर्तमान परिवार को ही लगेगा, और कितना दिन का? अरे, जिनने ऐसा कृत्य किया उसको तो जिंदगी भर का सूतक पहले ही से है, अब क्या लगेगा? समझ गए? वो तो सूतकग्रस्ती है। चलिए, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राहुल पूर्वी जैन अजमेर, और उसके बाद तैयार रहेंगे विशाल गांधी रतलाम। समता और संतोष में क्या अंतर है? प्राय अनुकूल परिस्थितियों में तो समता भाव बना लेते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में समता भाव कैसे बनाए रखें? देखिए, समता और संतोष स्थूल दृष्टि से देखें तो एकार्थक है। हर स्थिति में स्थिरता रखने का नाम समता है, और अच्छे बुरे में
लाभ हानि में अपने आप को टिकाए रखने का नाम संतोष है। सब चीज़ों में संतोष करो। गंभीरता से जब हम विचार करते तो संतोष को प्रायः मनुष्य बाहरी लाभ में संतुष्ट रखने से जोड़ते हैं। जो पाया है उसको पर्याप्त मानना संतोष है, और क्षमता जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखना माना जाता है। आपने बोला अनुकूल स्थिति में तो सब बन जाता है, प्रतिकूल में बनाना थोड़ा कठिन होता है। वही तो पुरुषार्थ है। जब हमारे सामने सब कुछ अनुकूल है, हम बड़े शांत बैठे हैं, तो कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तभी है जब सब कुछ बिगड़ जाए और फिर भी हम स्थिर बने रहें। तो अपने आप को स्थिर बनाना चाहिए। विशाल गांधी रत्नाम, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जैन सनावत। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भय लोभ आशा स्नेहवश किया गया धर्म कार्य मनुष्य कल्याण में साधक होता है या बाधक? ऐसी इन भावनाओं के साथ किया गया धर्म उचित है या अनुचित? देखिए, भय लोभ स्नेहवश किया गया धर्म का फल बुरा नहीं मिलेगा, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। उसका वांछित परिणाम नहीं मिलता। अगर आत्मा का कल्याण हमारा लक्ष्य है तो आत्मज्ञान के साथ हम धर्म करें जो हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। वो धर्म नहीं है, एक प्रकार का समझौता है। वो हमारे जीवन में उतना बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। हाँ, कुछ शुभानुष्ठान से जुड़े रहने के कारण उसका तात्कालिक लाभ हमें भले मिल जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती लता जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन सनावत। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रार्थना यह है कि मेरा मन भगवान का अभिषेक करने का बहुत करता है, परंतु महिला होने के नाते नहीं कर सकती हूँ। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि स्त्रीचित कर्म पुरुष पर्याय प्राप्त करने में साधक है या बाधक? यदि बाधक है तो स्त्री हम क्या करें कि पुरुष पर्याय प्राप्त हो सके और मेरी यह अभिषेक करने की मनोकामना पूर्ण हो सके? आप अभिषेक करने की मनोकामना क्या, अभिषिक्त होने का सौभाग्य पाओ ना। अभिषेक करने की मनोकामना तो बहुत छोटी है। स्त्री पर्याय को छेदने की बात तो बहुत दूर है। संसार को छेदने की ताकत आपके अंदर है। अगर आप स्त्रियोचित कर्तव्य का भी पालन करते हैं और गृहस्थ धर्म में रहते हुए श्रावक धर्म का पालन करते हो, तो आप भी आज भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो। आप लोग बोलते हैं यो श्रावक धर्म व्रत पाल, स्वर्ग 16 उपजावे, तहते चय नर भव पाए, नर जन्म पाए, मुनि वै शिव जावे। समझ गए ना? तो जो आपका धर्म है आप उसे करते रहिए, हताश मत होइए। अभी तो आप अभिषेक करने की बात सोच रही हो। अपने धर्म का पालन करोगे तो ऐसी भी पात्रता आपकी विकसित हो सकती है कि अगले जन्म में आप अभिषिक्त हो जाओ। श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंजू काला सनावत। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं उर्मिला जैन सनावत से। गुरुवर, जैसे कि आज के प्रवचन में कहा गया था कि मेरा क्या है, जिस पर तुम अपना स्वामित्व जताते हो उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तो फिर मेरा तो परिवार है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये सब मेरे ही है। जब ऐसा हम मानेंगे तभी हम उनके प्रति कर्तव्य पूरा कर पाएंगे। तो गुरुवर, हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो हम उन पे नियंत्रण भी रखें और हमारा कर्तव्य का पालन भी करें? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बात सही है। मेरा क्या है इसे समझे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरा नहीं होता, मेरी नहीं होती, फिर भी हम उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। अपनी नहीं होती पर उसके प्रति जिम्मेदारी रखते हैं। जैसे उदाहरण मैं सुबह वाला ही दे देता हूँ। एक बैंक का ट्रेजरर, कैशियर इतना रुपया लेता देता है, सब कुछ करता है, उसको पता है मेरा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन करता है कि लापरवाही छोड़ देता है कि चलो मेरी नहीं है, जिसको जब उठाना उठाएगा और जब रखना होगा रखेगा। ऐसा करता है क्या? वो कर्तव्य कर रहा है ना, लेकिन क्या है उसमें अंतर क्या है? जवाबदेही का निर्वाह वो कर रहा है, कर्तव्य की भावना से, स्वामित्व की बुद्धि से नहीं।
स्वामित्व की बुद्धि उलझाती है, कर्तव्य की भावना नहीं। समझ गए? तो कैसे रहो घर परिवार में? रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। पुराने ज़माने में, अब तो नर्सें आ गई, पुराने ज़माने में धाय होती थी जो बच्चों का लालन पालन करती थी। पन्ना धाय एक भारतीय इतिहास की अमर गाथा बन गई। तो बच्चे को पूरा अपना मातृत्व उड़ेल देती थी, है ना, अपना दूध भी पिला दे। बच्चे भी कुछ पल के लिए भूल जाए कि यही मेरी असली माँ है। लेकिन धाय क्या करती है? माँ बन कर के बच्चों का पालन करती है, मातृत्व उड़ाती है, लेकिन अंदर से क्या जानती है? मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो सब संतान को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सबसे ये कहने लगे मेरा तो कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। ये तो उपेक्षा और तिरस्कार पूर्ण वचन है। सबके बीच रहो, लेकिन अपनी समझ को विकसित करके रखो। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। श्रीमती मंजू काला सुनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंदा भूंच सुनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। मेरा यह प्रश्न है कि कहते हैं कि स्त्रियों में मायाचारी सहज ही होती है, और यह भी कहते हैं कि मायाचारी रखोगे तो स्त्री पर्याय मिलेगी। तो इस तरह हम इस कभी भी इस पर्याय का छेद ही नहीं कर सकेंगे। तो इससे मुक्त होने के लिए हमारा क्या उपाय है? देखिए, थोड़ी समझ में कमी है। मायाचारी की बहुलता जो स्त्रियों में है उसका मतलब क्या है, इसे समझना चाहिए। उनके यहाँ बहुत कुछ ऐसा है शरीर में, प्रकृतिगत व्यवस्था ऐसी कि इसे छिपाना पड़ता है। इस छिपाव का नाम माया है। ऐसा नहीं सोचना कि स्त्रियों में मायाचारी है तो पुरुषों में नहीं है। कहते हैं मायाचारी स्त्रियों में होती है, पर नटवरलाल और चार्ल्स शोभराज तो पुरुष बना, स्त्रियां नहीं बनी। तो ये समझने की बात है। नटवरलाल कौन बना, चार्ल्स शोभराज कौन बना, ठीक है ना। तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन कपटपूर्ण प्रवृत्ति करना दुर्गति का कारण है। उससे अपने आप को बचाना चाहिए। और जब स्त्रियां भी धर्म को धारण कर लेती है, जगत पूज्य बन जाती है और सपर के जीवन का उत्थान कर डालती है, तो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती मंदा भूंच सुनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुधा काला सुनावत। नमोस्तु गुरुवर। मेरी शंका यह है कि धृतराष्ट्र जी दृष्टिविहीन थे, देख नहीं सकते थे, तो गांधारी ने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। गुरुवर, ये उनका पति के हाँ में हाँ मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर चलना था या कुछ और? देखिए, धृतराष्ट्र बनना, धृतराष्ट्र होना और आँख होते हुए भी आँख में पट्टी बना लेना, ये दोनों चीज़ें अच्छी बात नहीं है। इसे मैं स्वामी भक्ति नहीं कहूँगा, अंधानुकरण कहूँगा। अगर धृतराष्ट्र जन्मांध थे, गांधारी आँख वाली थी, तो अगर गांधारी उनकी पूरक बन जाती और धृतराष्ट्र को सही मार्गदर्शन देती, तो शायद महाभारत टल जाता। वो अपने पुत्र के व्यामोह में फंसकर जो कार्य किए वो नहीं कर पाते। इसलिए ये एक अच्छा आदर्श नहीं है। इसे एक प्रतीक के रूप में मैं लेता हूँ। धृतराष्ट्र क्या है? धृतराष्ट्र और गांधारी की मैंने जब महाभारत की व्याख्या की थी तो अलग अर्थ में की थी। एक प्रतीक के रूप में, राष्ट्र यानी ये शरीर, धृतराष्ट्र जिसने शरीर को धारण कर रखा है, यानी जिनकी देह बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है। समझ गए? और गांधारी, गंध का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के लिए जो अरि यानी शत्रु है वो गांधारी है, यानी हमारे भीतर की दुर्मति या अज्ञान। गांधारी ने आँख पर पट्टी बांध लिया, यानी जान करके भी अनजान बन गए। तो ये दोनों चीज़ें जिनकी होती हैं, उनकी जो संतान होते हैं वो दुर्योधन, दुशासन जैसे दुराग्रही लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं। और उसके बाद महाभारत होता है तो हमारे जीवन की हार हो जाती है। तो हम अपने आध्यात्मिक जीवन को देखें तो भेद विज्ञान रखें, अपने ज्ञान को खुला रखें, अंधानुकरण से बचें।
नमस्ते गुरु। श्रीमती सुधा काला सुनावत इस बात तैयार रहेंगे। श्री मुकेश कीर्ति जैन दिल्ली मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मन के कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। इस फैसले और फासले को के टकराव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कह देने से फैसले मन और रख लेने से फासले। बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। फैसले और फासले के टकराव को दूर करने के लिए क्या करें? कुछ नहीं करें, मन का मोड बदल दें। जिनसे फासला बनता है, बढ़ता है, उस मोड को बंद कर दें, और जिससे फैसला होता है उस मोड को चालू कर दें। जीवन धन्य हो जाए। नमस्ते गुरुवर। श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा, जो भारत के प्रसिद्ध वास्तुविद और शिल्पकार भी हैं और जिनके आर्किटेक्ट भी हैं और जिनके देख रेख में गुणायतन की अद्भुत और दुर्लभ रचना साकार हो रही है। दो जोरदार करतल ध्वनि से एक बार उसके बाद तैयार। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, ट्रस्ट और फेथ में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें? ट्रस्ट और फेथ, अगर कोई ट्रस्ट वर्दी हो तो उस पर क्या फेथ भी किया जा सकता है? कोई ट्रस्ट वर्दी हो, किसी पर ट्रस्ट पूरा हो तो उसको क्या फेथफुल भी मान सकते हैं? देखिए, ट्रस्ट और वर्दी, फेथ। अगर किसी पर ट्रस्ट है और फेथ है, ऊपरी तौर पर जब हम बात करते हैं दोनों का अर्थ निकालते हैं तो ट्रस्ट का अर्थ भी विश्वास है, फेथ का भी अर्थ विश्वास है। अगर ट्रस्ट और फेथ में हम अंतर करें तो उतना ही अंतर कर सकते हैं जितना आस्था और विश्वास में। इसलिए दोनों एकार्थक है। हमारे मन में जिनके प्रति फेथ होता है हम उसी पर ट्रस्ट करते हैं। इनको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अतुल, शीतल, लाधानी, निहाल, वंदना, वक्सरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, तीर्थ और तीर्थ क्षेत्र की क्या परिभाषा है? वर्तमान में जो नए नए तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं, क्या वो तीर्थ क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूं, अभी विमल जी ने वास्तुविद बोल रहे थे। हालांकि जितने भी आर्किटेक्ट होते हैं वास्तुविद ही होते हैं, पर वर्तमान में वास्तु के इतने ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गए कि जो वास्तु की बातें करते वो वास्तुविद हो गए, वास्तुशास्त्री हो गए। इसलिए कभी चंद्रशेखर भाई का वास्तुविद के रूप में परिचय मत दो। ये एक सुयोग्य आर्किटेक्ट हैं जिनके मार्गदर्शन में गुणायतन के भव्य जिनालय का निर्माण चल रहा है और ऐसे देश में अनेक भी चल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, तीर्थ और तीर्थ क्षेत्र में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले तीर्थ को हम समझें। तीर्थ शब्द का कई अर्थ है। तीर्थ का अभिधागत अर्थ है जो हमें तारे, तरंती संसार महानवम येन तत्तीर्थम, जिसका आश्रय लेकर हम संसार सागर को पार करें वो तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ घाट या सेतु या पुल भी होता है। घाट जिसके माध्यम से हम इस पार से उस पार जाते हैं, सेतु या पुल जिसका सहारा लेकर हम इस पार से उस पार जाते हैं। तो ये तीर्थ के अर्थ में है। जैन धर्म के हिसाब से जब हम तीर्थ के अर्थ पर विचार करते हैं तो हमारे यहाँ तीर्थ शब्द की जो वास्तविक व्याख्या है उसे थोड़ा समझना। तीर्थ क्या है? तीर्थ का मतलब है द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। क्या बोला? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ, इसे कहते हैं तीर्थ। और इस तीर्थ की जो प्रवृत्ति करते हैं वे कहलाते हैं तीर्थंकर। इसलिए अगर तीर्थ कहलाओ तो मुनि, आर्यिका, सावक, साविका रूप चतुर्विध संघ ही तीर्थ है। ठीक है। अब हम तीर्थ, जिन तीर्थों की बात करते हैं तीर्थ यात्रा के रूप में जानते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की बात करते हैं, तो किसे तीर्थ कहेंगे? उसे भी हम तीर्थ के रूप में लेते हैं। ये सब प्रसिद्ध अर्थ है जहाँ हमारे महान पुरुषों ने त्याग तपस्या करके अपना कल्याण किया है, विशिष्ट आराधना और साधना की है, वह सब तीर्थ क्षेत्र की संज्ञा पाते हैं। या जहाँ जाने से हमारे भावों में अतिशय प्रकट होता है उसे तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे तीर्थ वंदना के अंतर्गत
निर्वाण क्षेत्र आदि जितने भी निर्वाण क्षेत्र हैं उनको मूल रूप से तीर्थ के रूप में कहा गया। कालांतर में अक्षय क्षेत्रों को भी तीर्थ क्षेत्र के रूप में लिया जाने लगा। वर्तमान में जो नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं वो भी भविष्य के लिए जहाँ जाने से हमारे भावों में अक्षय विशुद्धि होती है तो उसके तीर्थ की संज्ञा देने में कोई हानि नहीं है, पर मूलतः तीर्थ जहाँ निषिद्धकाएँ हैं उन्हें मानना चाहिए। ये सिद्ध निषिद्धकाय यानी जहाँ जिनकी किसी की भी निर्वाण कल्याणक आदि हुए या महान मुनियों की समाधि आदि हुए हैं वो मूलतः तीर्थ है। बाकी और सब चीज़ें उससे जुड़े हुए होने के कारण मान ली गई। जिन प्रतिमा को भी सिद्ध निषिद्धका के रूप में गिना गया उसके 11 अर्थ, उसमें एक अर्थ ये भी है तो जहाँ हमारे विशेष जिन बिंब आदि विराजमान हैं उसे भी हम तीर्थ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नमोस्तु। श्री अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी बक्सरा शिरोमणि संचय गुरायतन और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री प्राची जैन रतलाम। गुरुवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। स्कूल में हम 8 घंटे पढ़े में है जाना आना मिला के 10 घंटे चले जाते हैं। घर आके हम होमवर्क भी करना पड़ता है तो हम कब करें? स्कूल जाते हैं 8 घंटा स्कूल में लग जाते हैं, घर आते हैं तो होमवर्क भी करना पड़ता है, तो हम धर्म कब करें ये पूछो, कब खेलें? ये तो अपनी मम्मी पापा से पूछो ऐसे स्कूल में क्यों भेजते हैं। ये बहुत सोचने जैसी बात है। आज के समय में पढ़ाई ने बच्चों के बचपना को छीन लिया है। इस पर काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। इससे बच्चों का बौद्धिक विकास तो हो रहा है लेकिन उनका भावनात्मक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इसलिए इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और उसी अनुरूप बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा न दे जो उनके ऊपर भार बन जाए। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमने कई बार मुनियों से सुना है कि पहले के ज़माने में हमारे जैन धर्म के पास ऐसे मंत्र थे जिसे देव रूबरू आके हमारा काम कर जाते थे, पर वो उस मंत्रों का दुरुपयोग हो रहा था तो किसी ने उस सब शास्त्रों मंत्र के शास्त्रों को नष्ट कर दिया। तो क्या जिसने नष्ट किया उसको कोई पाप लगेगा? देखो, ऐसा कोई स्पष्ट विधान देखने को तो नहीं मिलता कि किन्हीं ने ऐसे शास्त्रों को नष्ट कर दिया। शास्त्र बहुत सीमित थे और ये जो ज्ञान था वो परंपरा से एक दूसरे को मिलते थे और ये बड़े सांकेतिक रूप में दिए जाते थे ताकि कोई उसका दुरुपयोग न करे। लेकिन गुरु परंपरा एक लंबे समय तक विच्छिन्न हो गई तो वो साधना हमारे हाथ से चले गई, ऐसा समझना चाहिए। आज वो साधना नहीं है, इसलिए इसके परिणाम नहीं। पुराने ज़माने में ऐसे कई प्रसंग देखने को सुनने को मिलते हैं जिनमें लोगों ने मंत्रों के माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो साधना थी लेकिन आज वो नहीं है और लोग चाहते सब कुछ है पर बिना साधना के तो कुछ होता नहीं। इसलिए आप पाप और पुण्य का सवाल है तो ये तो तब बोलूँ जब इस बात की प्रमाणिक जानकारी हो कि किसी ने इस आशय से उसे नष्ट किया हो, ऐसा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कॉस्मेटिक्स और नॉलेज बिल्कुल सिमिलर हैं। दोनों को अप्लाई करने पर हमारा लुक और लाइफ चेंज हो जाती है। नॉलेज होने के बाद भी सक्सेस तभी मिलती है जब हमारा माइंड गूगली ना दे और हम वन पॉइंटेड फोकस रहें। तो महाराज जी, हम डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज और फोकस को मैक्सिमाइज कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज और फोकस को मैक्सिमाइज कैसे करें? अपने टारगेट को सामने रखो बस। लक्ष्य अगर हमारे सामने होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप गौण हो जाएगी। अर्जुन की तरह हमें बनना चाहिए। अगर हम अर्जुन की बुद्धि से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो अपने आप हमारा चित्त इधर उधर डगमगाएगा नहीं, फिर कोई चीज़ें हमें प्रभावित नहीं करेगी। हमारा फोकस सेंट्रलाइज होगा और एक जगह जब सेंट्रलाइज होगा तो निश्चित रूप से हम अपने फोकस को मैग्नाइज कर लेंगे और अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। नमस्ते। श्रीमती कमलेश रेखा भूंज सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी अदिति चेतना पवन गोधा सनावत, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसा कहा जाता है कि दुख मानव की संपत्ति है, परंतु दुनिया में दुख तो कोई भी नहीं चाहता। आखिर दुख किस तरह की संपत्ति है? कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें।
देखिए, जिन्होंने भी दुख को जीवन की संपत्ति कहा है, वही अर्थ में कहा है कि दुख में हमारी चेतना जग जाती है। आप बताओ, सुख में भगवान को याद करो या ना करो, दुख में तो बहुत याद करते हो ना। तो दुख में मनुष्य की बुद्धि प्रभु से जुड़ जाती है, इसलिए एक संपत्ति है। दुख आने पर अपनों और परायों की पहचान हो जाती है, इसलिए दुख संपत्ति है। दुख आने पर हमारे धैर्य और संयम की परीक्षा हो जाती है, इसलिए भी दुख हमारे लिए एक संपत्ति है। दुख हमें बड़े बड़े नसीहत दे डालता है, इसलिए भी हमारी संपत्ति है। देखने का नज़रिया होना चाहिए। अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो मैं समझूंगा कि दुख अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में आधार बन सकती है। कुमारी अदिति चेतना पवन गोधा सनावत गुणाधन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी ज्योति जैन कुंभराज गुणा। नमोस्तु गुरुवर, मैं अदिति चेतना पवन कुमार गोधा सनावत से। आजकल तन के गहनों पर ओम या नमोकार मंत्र लिखने का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह कहाँ तक उचित है? और गुरुदेव, मन के गहने क्या हैं, इन पर उन्हें कैसे अंकित करें? कृपया उपाय बताइए। देखिए, तन के गहने पर अगर नमोकार मंत्र या ओम आदि रखते हैं तो नाभि से ऊपर हो तो रखो, नीचे नहीं होना चाहिए। मन के गहने पर इसे कैसे अंकित करें? बस इनको मन में बसा लो, अपने आप अंकित हो जाएगा। कोशिश करो हर सांस में नमोकार चले। अगर आप अभ्यास बनाए तो ये चल सकता है। श्वास ले नमो अरिहंतानम, श्वास छोड़े नमो सिद्धानम, पुनः श्वास ले नमो आयर्यानम, श्वास छोड़े नमो वज्रायनम, फिर श्वास ले नमो लोए और छोड़ने पर सब साउनम। अगर ऐसा हम करते रहें तो ये हो जाएगा। ज्योति जैन कुंभराज गुणा, और उसके बाद तैयार रही कुमारी जिनीशा जैन कुंभराज गुणा। अखंड दिगंबर जैन समाज का कुंभराज का नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा क्वेश्चन है कि निष्पन्न योगी और अनिष्पन्न योगी कैसे समझें, किसे कहें, कौन होते हैं? निष्पन्न और अनिष्पन्न, हाँ, कहाँ पढ़ लिया आपने? ये हमने इष्टोपदेश में 24 नंबर की गाथा में पढ़ा। तो देखो, निष्पन्न व्याख्या में है, निष्पन्न यानी जो परिपक्व हो गया, अनिष्पन्न जो अपरिपक्व हुआ है। तो जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह परिपक्व हो गया साधना के क्षेत्र में, उसको बोलते निष्पन्न यानी पूर्ण। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, उसकी संपन्नता का नाम निष्पन्नता है। और अनिष्पन्न यानी उसकी अपूर्णता, यानी जो साधना का पक्का खिलाड़ी हो गया वो निष्पन्न है, और जो कच्चा है वो अनिष्पन्न है। गुड़िस्तान की अपेक्षा कैसे लगाएंगे इसको? अब ये व्यवस्था यहाँ नहीं, अलग बताएंगे। कुमारी जिनीशा जैन कुंभराज गुणा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, मैं कुंभराज से आई हूँ, प्रतिस्थली से हूँ, इंदौर। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की माँ को 16 सप्तमी क्यों आते हैं, सामान्य माँ को 16 सप्तमी क्यों नहीं आते? देखो, भगवान की माँ को जो 16 सपने आते हैं, पहले भी ये सवाल आया, मेरे से पूछा गया कि 16 सपने ही क्यों आते हैं, तो मैंने पहला उत्तर दिया इसलिए कि वो 16 आने सच होते हैं। फिर दूसरा, 16 सपनों में 16 गुण, पूरे 16 कलाएं होती चंद्रमा की, तो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की जो चीज़ें हैं वो उसमें प्रकट हो जाती। तीर्थंकर 16 कलाओं से भरे होते हैं, यानी उनमें सारे गुण होते हैं, वो सर्वगुण संपन्न होते हैं, और उन सपनों के माध्यम से भावी व्यक्तित्व की सूचना हमें प्राप्त होती है। इसलिए तीर्थंकरों की माताओं को 16 सपने आते हैं, समझ गए? और उनको 16 ही आते हैं। आपने पूछा बाकी माताओं को क्यों नहीं आते हैं, तो बाकी माताएं दिन में ढेर सारे सपने देखते रहते, इसलिए नहीं आते, समझ गए? श्री कपूर चंद जी जैन कोटा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रानी जैन रतलाम। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से पुनि पुनि नमन। गुरुवर, मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। साधु संत आशीर्वाद 3 प्रकार से देते हैं, पहला हाथ से, दूसरा मन से, तीसरा दिल से। तो गुरुवर, इनमें कौन सा आशीर्वाद सर्वश्रेष्ठ है? कृपया शंका का समाधान कीजिए।
हाथ से, मुंह से और दिल से कौन सा आशीर्वाद सबसे श्रेष्ठ है? आपने नमोस्तु कौन से किया? मुंह से। मुंह से, माथा झुकाकर या दिल से? जैसा नमोस्तु वैसा आशीर्वाद। श्रीमती रानी जैन सतनाम, उसके बाद तैयार रहेंगी दीपिका जैन बड़ौदा। नमोस्तु महाराज जी। पहले 3 लड़ते थे तो पहले 2 लड़ते थे तो तीसरा समझाने के लिए जाता था, लेकिन आज महाराज जी तीसरा वीडियो बनाने में लगा हुआ है, तो क्या ये मानव जाति के लिए उचित है? ये बड़ी विडम्बना है और ये बहुत कभी कभी तो एकदम संवेदनहीनता का दृश्य देखने को मिल जाता है। कोई व्यक्ति उत्तेजना में आकर आत्महत्या कर रहा है, आत्मदाह कर रहा है और लोग वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है, पर क्या करें, सबके जेब में एक कैमरा आ गया है। उस कैमरे के कारण लोगों में इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ गई है। हमें इस प्रवृत्ति से बहुत बच करके चलना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन बनाना चाहिए। नमोस्तु महाराज। दीपिका जैन बड़ौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत। नमोस्तु महाराज जी। हमारे वचनों में किसका कितना वजन होना चाहिए कि सामने वाला अपने अंदर की बुराइयों का विसर्जन कर औरों के लिए एक विशेषण बन जाए? रिश्तों में किसके लिए कितना वजन होना चाहिए कि सामने वचनों में कितना वजन होना चाहिए कि सामने वाला अपनी बुराइयों का विसर्जन कर उसे विशेषण बना ले। जी देखिए, वचन सारभूत, प्रासंगिक और मधुर होने चाहिए। यदि सारभूत बात करोगे, प्रासंगिक बात करोगे और मधुरता रखोगे तो उस वचनों का वजन अपने आप बढ़ जाएगा। और जब वचनों में वजन बढ़ेगा तो शब्द व शब्द न रह करके वचन वचन न होकर विशेषण बनेंगे। हमारी बुराइयों का विसर्जन होगा और लोगों में परिवर्तन का कारण बनता है। आपने अपने अनुभव में देखा होगा, जब कोई बात हमें कोई प्रेम से समझाता है तो अच्छी लगती है, हम उसे स्वीकारते हैं। गाइडलाइन मिलते ही हम अगर कोई बुराई से भी ग्रसित है तो उसे अपने हाथ से, अपने मन से निकाल देते हैं। लेकिन उसी बात को यदि कोई गलत लहजे में बोला अच्छा ही, लेकिन लहजा गलत हो तो हमारा सामने वाले के प्रति क्या दृष्टिकोण बनता है? अरे ये तो मेरी बुराई कर रहा है। अच्छी सलाह भी बुरी बन जाती है अगर लहजा गलत है, और सही लहजे में दी हुई छोटी सी सलाह भी हमारे लिए बहुत वजनदार बन जाती है। हम जीवन भर उसे भूल नहीं पाते। इसलिए हमेशा जब कभी भी बोलें तो बोलने के पहले तौलें, उसे सही लहजे के साथ प्रस्तुत करें। नमस्ते महाराज। श्री सुनील जैन डीपीएस सनावत पर तैयार रहेंगे श्री आशीष जैन एनएचडीसी सिद्धवर कोट। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल देखा जाता है कि हमारे पंचम काल के साक्षात तीर्थ पंच परमेष्ठी में जो मुखर हैं और हमारे आगम को, महावीर की वाणी को हम तक ले जाने वाले हमारे दिगंबरत्व के मान बिंदु, हमारे आचार्य भगवंत मुनिराजों और आरिकाओं की निंदा में या कहें उनके उपहास में सोशल मीडिया का माध्यम हम सब बनते जाते हैं जाने अनजाने में, और आने वाले कतिपय मैसेजों को हम बिना सोचे समझे, बिना पढ़े फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो मेरा ये पूछना है गुरुदेव, इस निंदा का फल क्या होगा और कितने जन्मों तक उनको किस प्रकार इसको भुगतना पड़ेगा? देखिए, निंदा तो किसी की भी अच्छी नहीं मानी जाती, और फिर साधु संतों की निंदा जो पूरी तरह आधारहीन हो वो तो और महान दुखदाई होती है। हमारे यहाँ एक घटना आती है पुराणों में जो रुक्मणी के पूर्व जीवन से संबद्ध है। कहते हैं रुक्मणी पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसके रुक्मणी पर्याय से 5-7 पर्याय पीछे की बात है, और उसे अपने रूप का बड़ा मोह था, अभिमान भी था। एक रोज श्रृंगार कर रही थी, उसके दर्पण में एक मुनिराज का प्रतिबिंब पड़ा। उसके मन में मुनि महाराज के प्रति घोर घृणा और नफरत का भाव उमड़ा है। उस घृणा के भाव से प्रेरित हो
जैसे हुई महाराज की उपेक्षा की। महाराज तो अपना सहज रूप से चले गए, लेकिन ऐसे पाप का बंध हुआ कि वो मर करके कुतिया बनी और अकाल मौत का शिकार हुई। फिर सूकरी बनी, अकाल मौत का शिकार हुई। फिर गधी बनी, अकाल मौत का शिकार हुई। इसके उपरांत वह एक दुर्गंधा नाम की कन्या हुई। ऐसा पापोदय उसका आया कि उसके शरीर से भयानक दुर्गंध, जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी उसके शरीर की दुर्गंधी उतनी तेज होने लगी। उसके दुर्गंध से घबराकर गांव के लोगों ने तय किया कि इसके गांव में रहने से गांव वालों का जीना दूभर है, तो गांव के बाहर उसे अकेली कुटिया में रख दिया गया, जहां वो अपने जीवन का गुजारा करती थी। संयोग एक दिन वे ही मुनिराज, क्योंकि कुछ वर्षों का ही खेल था, उधर से निकले। मुनिराज की दृष्टि उस पर पड़ी और उस दुर्गंधा की दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। मुनिराज के संबोधन से उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित किया और अनुव्रत लिया, अपने जीवन का उद्धार शुरू किया, स्वर्ग में देवी हुई, आगे चल कर के वही रुक्मणी बनी। ये उदाहरण हमारे सामने है। बहुत ज़्यादा बुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन सहज रूप से एक अपमान, तिरस्कार और दुर्वचन का ये परिणाम कि लगातार 4 भव में दुर्गति। लोग समझ नहीं पाते कि मैं जाने अनजाने में क्या कर रहा हूँ, और कुछ लोग तो उल्टा पुल्टा उटपटांग बता देते हैं। आज एक महानुभाव मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा महाराज जी हमने सुना है कि यहाँ पर महावीर जयंती में श्वेतांबर समाज साथ नहीं रही। बोले भैया ऐसी तो कोई बात ही नहीं, इतने भव्य महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ, आनंद संपन्न हुआ, हम भी महावीर जयंती में सम्मिलित हुए और जितनी देर हमें रहना था रहे, अपनी चर्या में आ गए। लेकिन उनको इसी बात में रुचि थी कि वो ये बात फैलाएं कि महाराज श्री के सानिध्य में महावीर जयंती में समाज के 2 फाक हो गए। और ऐसा मुझसे ही नहीं, ये चंद्रशेखर भाई वगैरह बैठे थे, मेरे पहले इनसे बोला जा रहा था। तो ये कुछ लोगों की ऐसी टेंडेंसी बन गई, वो प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। वे लोग समाज में जहर फैलाने का काम करते हैं। अपने मन की दूषित जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति ना हो पाने के कारण उसका पूरा का पूरा नुकसान समाज को थोपते हैं। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि सुरक्षित दूरी रखना चाहिए और तय करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। मैं तो कहता हूँ जो लोग जिन ग्रुपों में इस तरह की अनर्गल बातें आए, उस ग्रुप से ही आप अपने आप को बाहर कर लो। जो आपको ऐसा भेजे आप उसे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दो। मैसेज तो फॉरवर्ड करना ही नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित नहीं करना, तभी इसमें समाज का सेहत सुधरेगा। अन्यथा आजकल काम की बातें कम, बेकाम की बातें ज़्यादा होती हैं, और जब बेकाम की बातें ज़्यादा आने लगती है तो फिर जो काम की बातें होती उससे भी आपका ध्यान चला जाता है। तो हमें वही चीज़ें स्वीकारना चाहिए जो आवश्यक है। गुरुदेव में एक बात, हेलो, श्री सुनील जैन DPS, एक बात और कहना चाहूँगा। जैसे अभी आपने कहा कि कोई सज्जन ने बोला है, मैं सिर्फ इतना ही सनावत समाज के प्रतिनिधि के नाते बताना चाहूँगा कि महावीर जयंती के पहले जब गुरुदेव का आगमन हुआ और वेदी प्रतिष्ठा तो एक दिगंबर मंदिर में हो रही थी, किंतु उसकी पत्रिका में और सारा निमंत्रण हम सकल जैन समाज सनावत के नाम से कर रहे थे, दिगंबर श्वेतंबर से परे होकर एकता के रूप में। और सनावत का तो ये इतिहास रहा है कि यहाँ पंथवाद और दिगंबर श्वेतंबर का कभी भेद भी नहीं रहा, न कभी विवाद हुआ, न भविष्य में होगा। बहुत सुंदर, जो है सो है, ये तो बात ही नहीं। मैं तो उदाहरण दिया है, नोटिस में लेने लायक कहीं से बात नहीं है। मैंने पहले ही दिन कहा था सनावत की समाज बड़ी विशुद्ध और धर्मात्मा समाज है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है।
ये वो नगरी है जिसने 15-15 मुनियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त किया है, और वह संस्कार हमने यहाँ के समाज में भी देखा है, इसलिए ऐसी बात कुछ सोचने की है ही नहीं। डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी बेबी कोपल जैन सनावत। नमोस्तु मुनिवर। महाराज जी, सनावत में तो आपका बहुत ही शानदार प्रवास रहा है। हम सिद्धवरकूट के लिए आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। महाराज जी, सिद्धवरकूट पधार कर हमें कृतार्थ करें। मैं अपने परिवार की तरफ से आपको सादर नमोस्तु कहता हूं, और मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि कहते हैं कि सफलता के शिखर पर पहुंचना उतना कठिन नहीं जितना वहां पर बना रहना है, तो कृपया मार्गदर्शन दें, हम ऐसा क्या करें कि सफलता के शिखर पर पहुंचे भी और वहां पर बने रहने की सफलता भी प्राप्त करें। बहुत अच्छा। सफलता के शिखर पर पहुंचना उतना कठिन नहीं जितना कि बने रहना। आपने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि सफलता के शिखर पर पहुंचे भी और बने भी रहें। देखिए, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य को सतत सक्रिय रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, और लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ अपने काम में तत्पर रहना चाहिए। और सफलता के शिखर पर पहुंच जाने के बाद उसे अभिमान और आसक्ति से मुक्त हो जाना चाहिए। यदि व्यक्ति इससे मुक्त हो गया तो टिके रहने में कोई कठिनाई नहीं हो। डॉक्टर नरेंद्र जैन भारती सनावत, वह तैयार रहेंगे बेबी कोपल जैन सनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चूँकि एकाएक प्रश्न है, इसलिए मैं 60 में ही बोलूँगा, आज ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है। ठीक ठीक। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। क्या बात है। हाँ। यह चापलूसी है, राजनीति है, स्वार्थ है, या कुछ और? कृपया समाधान कीजिए। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। ये चापलूसी है, स्वार्थ है, खुशामद है और राजनीति है। राजनीति है। देखिए, अगर हम इसे गहराई में लें और व्यापक संदर्भ में लें तो ये समर्पण की पराकाष्ठा है। गुरु शिष्य के साथ जो संबंध होता है वो ऐसा ही होता है। तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, लेकिन ये एक शब्दों में कहना और उसको उसका निर्वाह करना, इसमें अंतर है। जो हम कह रहे हैं वो कर रहे हैं तो समर्पण, और केवल कह रहे हैं कर कुछ नहीं रहे, सामने वाले को चढ़ा रहे हैं तो खुशामद, चापलूसी या राजनीति। तो आजकल लोग ऐसे ही होते, सामने सामने तो सब, बाद में कुछ नहीं। एक आदमी के घर में विवाह का कार्यक्रम था, उसने अपने मित्र को याद किया, बोला भैया देख तेरे को व्यवस्था बनानी है, तुमको आना। बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। पूरी शादी हो गई, भाई साहब दिखे ही नहीं। बाद में मिला, अच्छा भैया तुम तो कह रहे थे मैं सिर के बल आ जाऊंगा, आई नहीं। बोले सिर के बल आ रहा था, आ ही नहीं पाया। सिर के बल आ रहा था इसलिए नहीं आ पाया। ये है राजनीति, जो कहे कुछ करे कुछ। इसलिए हमें हर शब्द को, उसके अर्थ को समझने से पहले प्रयोक्ता को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बोल रहा है, बोलने वाला कितने पानी में है, केवल बोल ही रहा है, बहला रहा है, या सच्चे अर्थों में अपने भावों को अभिव्यक्ति दे रहा है। बेबी कोपल जैन सनावत, और उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती सुरक्षा साहब भोपाल। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी स्कूल की छुट्टियां लग गई है, मैं टीवी देखूं तो दादी चिल्लाती है, मैं मोबाइल चलाऊं तो दादा चिल्लाते हैं, मैं बाहर धूप में खेलूं तो मम्मी चिल्लाती। अब मैं करूं तो क्या करूं? क्या बात है। टीवी देखूं तो दादी चिल्लाए, मोबाइल देखूं तो दादा चिल्लाए, और बाहर खेलूं तो
मम्मी चिल्लाए तो हम क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ बाप से कहना चाहूँगा, बच्चों की छुट्टी में उन्हें छुट्टी मनाने की आज़ादी देना चाहिए और बच्चों की छुट्टी होने पर आपको कुछ छुट्टी निकालकर बच्चों के साथ बिताने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा समय आप अपने बच्चों के साथ दें। बच्चों के साथ चिल्लाने की जगह उनकी दिशा को मोड़ने का प्रयास करें। यदि बच्चे टीवी देख रहे हैं और आप उन्हें चिल्ला करके टीवी से मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उसकी जगह उससे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें करना शुरू कर दो कि उसकी टीवी देखने का आकर्षण ही छूट जाए, वो आपकी बातों में लीन हो जाए। उससे कहो बेटा तू टीवी तो बाद में देख लेगी, देख आज तुझे मैं एक विशेष बात कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश कर। अगर बच्चे मोबाइल चला रहे हैं और आप उसे सीधे मोबाइल चलाने के नाम पर रोक रहे हैं, उसकी जगह उनके मन में मोबाइल चलाते समय रखी जाने वाली सावधानी का ज्ञान देना शुरू कर दें और उनके दिल दिमाग में ये बात बिठा दे कि मोबाइल का उपयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ बच्चे फिर मोबाइल के लिए उतना ज़्यादा आतुर नहीं होंगे। बाहर खेले तो ठीक है, बच्चों से बोलो बेटा खेलना, लेकिन ज़्यादा धूप में मत खेलना, चल तू बाहर खेल रहे हैं, आज घर में हमारे साथ खेल ले। यदि ऐसा वातावरण आप बच्चों को देंगे तो फिर बच्चों की कभी ये शिकायत नहीं होगी। और जिन घरों में ऐसा वातावरण नहीं मिलता, ऐसे बच्चों के मुख से इसी तरह की बेबसी और लाचारी निकलती है और फिर बाद में वो माँ बाप की हिदायतों की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, उनको मानते नहीं हैं। तो आप कहते हैं बच्चा हमारी बात नहीं मानता। बच्चों के साथ बहुत टैक्टफुली व्यवहार करना चाहिए। श्रीमती सुरक्षा साहब भोपाल से तैयार देंगे। श्री आशीष झांझरी सोनावत। नमोस्तु महाराज। जीवन की रीत है परिवर्तन, संसार की रीत है परिवर्तन। महाराज इस परिवर्तन के परिवर्तित स्वरूप को स्वीकारने का साहस कैसे प्राप्त हो? जीवन में होने वाले परिवर्तन, संसार में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप को स्वीकारने का साहस कैसे करें? बस इसे जीवन का एक अंग मान लो, अपने आप स्वीकार लेंगे। जैसे हमने बचपन से अब तक कितने परिवर्तन किए कि नहीं किए? थोड़ा याद करो। जब हम पैदा हुए तो क्या थे, माँ के पेट में थे तो क्या हुए, बड़े हुए तो क्या हुए, और थोड़े बड़े हुए तो क्या हुए, अब क्या है, आगे क्या होंगे? ये परिवर्तन को हमने स्वीकार किया कि अस्वीकार? हाँ, और ये हम तो छोटे थे, बड़े हो गए, अब बाल सफ़ेद होने लगे, भगवान ये बाल सफ़ेद कैसे हो गए? नहीं ठीक है, उम्र हो गई, अब तो थोड़े बहुत सफ़ेद होंगे, चलो काले करवा ले, ये तो करेंगे। लेकिन आपने ये गुस्सा तो कोई नहीं किया कि बाल सफ़ेद हो गए, ये प्रकृति का नियम है। हमने स्वीकारा ना, किस आधार पर स्वीकारा? ये प्रकृति का नियम है। और जब हम नियम को नियम की भांति स्वीकार लेते हैं तो हमारे जीवन में अपने आप बदलाव घटित हो जाता है। इसलिए स्वीकारने के लिए इसे निसर्ग का नियम मानिए, सहज स्वीकार हो जाए। श्री आशीष झांझरी सोनावत। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रितु पांड्या सोनावत। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार दीक्षा दिवस पर आपके संबोधन में आपने कहा था कि आचार्यवर बड़ी कठिन परीक्षा पश्चात ही मुनि दीक्षा देते हैं, पूरी चर्या देखकर, पूरे परिश्रम, पूरे लय में सामने भक्त को देख के ही दीक्षा दी जाती है। मुनिवर दीक्षा देने के बाद मुनि आजन्म मुनि धर्म को पालन करता है, 18 मूल गुण को पालन करता है। 28। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। उनका पालन करते हैं। उसी प्रकार हमने भी अगस्त से लेके अप्रैल तक लगातार श्रम किया, परिश्रम किया, तपस्या करी। तत्पश्चात आपके दर्शन हुए, सनावद में नगरागमन हुआ, हमारा भाव सफल हुआ। उन सब के लिए मैं सकल जैन समाज की तरफ से, सनावद की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं वंदन एवं नमन करता हूँ। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जिस प्रकार आचार्य श्री पूरी परीक्षा लेने के बाद ताउम्र मुनि दीक्षा मुनि सम्मान 108 पद की 108 गुणों की वो देते हैं पदवी, उस प्रकार हमें कितना समय मिलेगा? देख भैया, ऐसा है
हमने भी महाराज जी उसमें 9 महीने, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है, उस प्रकार 9 महीने की तपस्या हमने भी करी है। बहुत सुंदर बात कही। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में शिष्य खरा उतरता है तो उसे कृपा अपने आप मिल जाती है, शिष्य को सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ गए? तो सवाल उठाने का काम ही नहीं है। और दूसरी बात, सनावत वालों, तुमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया है, बोलो मत। तुम्हारी तो भावना थी कुछ नहीं तो 3 दिन ही मिल जाए, केवल वेदी प्रतिष्ठा मिल जाए। तुम तो 3, 4, 5 अप्रैल के लिए भी राजी थे। अब ज़्यादा मिल गया ना, इसलिए ज़्यादा बोल रहे हो। चलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती है, पर जब तक अंतर्मन में दृढ़ विश्वास न हो, हम उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो अंतर्मन में दृढ़ विश्वास लाने के लिए हम क्या करें? हे गुरुदेव, हमें मार्गदर्शन दें। देखिए, अंतर्मन में दृढ़ विश्वास लाने के लिए सबसे पहला काम तो ये करें, अपने अतीत की कठिनाई से भरी दौरों को याद करें और उन दौर पे हम कैसे पार हुए। दूसरे लोगों को देखो जिनके जीवन में कठिनाइयाँ आई और उन्होंने कैसे पार किया। तो इससे हमारे मन में एक शक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी, विश्वास आएगी कि नहीं, कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिससे पार न किया जा सके, हम पार कर सकते हैं। मैंने अतीत में भी ऐसा पार किया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप कभी किसी ऐसे जोन से जाते जो बड़ा डेंजर जोन हो और गाड़ी चला रहे हैं, सुनसान रास्ता है, तो पहली बार जाएगा आदमी तो उसे डर लगेगा, पता नहीं रास्ता कैसा है। लेकिन जो उस जोन से पहले गुजर चुका, अनेक बार गुजर चुका, वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, चप्पा चप्पा का पता है और ये रास्ता मेरा जाना पहचाना है, कोई बात नहीं, मैं पार कर लूँगा। जिस व्यक्ति के जीवन में पहली बार कठिनाई आए वो थोड़ा घबराए हो सकता है, लेकिन उस कठिनाई के दौर से पार उतर जाने के बाद जब दोबारा कोई ऐसी कठिनाई की स्थिति आती है तो अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने आप को पार कर सकता है। तो हम अपने अनुभवों का उपयोग करें और दूसरे जिनने कठिनाइयों को पार करके जीवन में ऊंचाइयां छुई है उनको याद करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहाँ पर विराम दूंगा। आज विमल जी अभी तक आप सबको लाभ दे रहे थे, आज कोई आवश्यक कार्य होने के कारण आप सबके बीच जा रहे हैं, इसलिए हाँ मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स्य विद्यासागर जी। शंका समाधान।